नमस्ते, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है राज की बात में। आई होप कि आप सब जहाँ पर भी है सेफ है, सुरक्षित है और खुश है। आज की रीडिंग में हम देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है। यहाँ पर 3 पाइल्स है। यह है पहला पायल पिंक स्क्वायर, दूसरा पायल ब्लू स्क्वायर और तीसरा पायल येलो स्क्वायर। तो जिस पायल से आप सबसे ज़्यादा आकर्षित हो रहे हैं उन्हें चुन सकते हैं और टाइम स्टैम्प्स जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। पहले हम शुरू करेंगे ये पिंक स्क्वायर से। नमस्ते जिन्होंने भी पहला पायल पिंक स्क्वायर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है। कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी और आज 4 डेक्स हैं, तो अलग अलग डेक से आपके लिए कार्ड निकालेंगे। आई होप कि आप में से कुछ लोगों को पता है कि मैंने टैरो कोर्स करना शुरू कर दिया है। बहुत ज़्यादा अच्छा रिस्पांस मिला है। नवंबर की ऑलमोस्ट फुल बुकिंग हो गई है। तो अगर आप में से कुछ लोग मुझसे टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं एडिशनल इन्फॉर्मेशन के लिए, और मेरी ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। ओके, सो मैं चाहती हूँ कि आप में से जितने ज़्यादा लोग बहुत अच्छे टैरो कार्ड रीडर्स बने। राइट, पाइल 1 आपके नवंबर 2020 कैसा होने वाला है। पहला है 8 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स, ओके, फिर है क्रिएटिव राइटिंग, टीचिंग एंड लर्निंग, राइट, fulfillment of wishes, chaos and conflict, heart chakra, और लास्ट है पीस। पाइल 1। ओके, यहाँ पर 2 इमोशनल कार्ड आए हैं टैरो कार्ड से, वो 8 ऑफ कप्स और 4 ऑफ कप्स। तो काफ़ी लोगों के लिए ये मुझे थोड़ा इमोशनल रीडिंग लग रहा है। हार्ट चक्रा भी आया है, तो डेफिनेटली एक इमोशनल कनेक्शन से गुजर रहे हैं आप। ये ज़रूरी नहीं है कि ये एक लव रीडिंग के जैसा हो, बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है। हो सकता है कि आपका प्यारा सा दोस्त, आपके परिवार वालों में से कोई हो, पर कोई तो है आपके बहुत दिल के करीब, जिनकी वजह से आपको अंदर से बहुत दुख महसूस हो रहा है। 8 ऑफ कप्स है। 8 ऑफ कप्स मतलब या तो आप वो रिश्ते को छोड़कर आगे बढ़ गए हैं या कोई और आपको छोड़कर आगे बढ़ गए हैं, वैसा लग रहा है। ये मुझे नहीं लग रहा है कि नवंबर में होने वाला है। ये मुझे ऐसा लग रहा है ये एनर्जी से आप गुजर रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है, क्योंकि उसके साथ में 4 ऑफ कप्स है। ठीक है, केओस एंड कॉन्फ्लिक्ट। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोगों के साथ ये ऑलरेडी हो चुका है। ठीक है, जिनके साथ आप बहुत करीब थे, ये वापस हार्ट चक्रा के बाजू में है। डिसकनेक्शन हो गया आपके रिश्ते में। ठीक है, एक दीवार जैसा हो गया, एक दूरी जैसी आ गई है और आप खुश नहीं हैं। ऑब्वियसली उस इंसान के बिना आप खुश नहीं हैं। ये हो सकता है बहुत समय पहले भी बीत गया हो, लेकिन वो दर्द जो है आप अभी तक लेकर घूम रहे हैं। आपको अभी तक याद है जब आपने उस इंसान को पीछे छोड़ा या वो इंसान ने जब आपको पीछे छोड़ा। ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि आपका मन कहीं और लग ही नहीं रहा है। आप कहीं और वो मन लगाने की कोशिश करे हैं, लेकिन नहीं लग रहा है। तो आप अपना ध्यान जो है, मुझे ऐसा लग रहा है नवंबर में दूसरी चीज़ों में रखने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर फुलफिलमेंट ऑफ विशेस है और आपका हार्ट चक्रा जो है वो और भी बढ़ने वाला है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, तो फुलफिलमेंट ऑफ विशेस से मुझे लग रहा है कि आप अपना ध्यान दूसरी चीज़ों में ज़्यादा डालने वाले हैं। हो सकता है आप पैसे कमाने में, करियर में या कुछ और क्रिएटिव चीज़ों में, जहाँ पर आपका मन आपको अच्छा लगता है करना, आपकी हॉबीज़ जो भी है, आप उस पर अपना फोकस डालने वाले हैं। या मतलब अपना मन को बिज़ी रखना, दिमाग को बिज़ी रखना, आप वैसा कुछ करने वाले हैं। ठीक है, पर काफ़ी लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि यस, हो सकता है आप अपने करियर में ज़्यादा ध्यान देंगे, पैसे बनाने में ज़्यादा ध्यान देंगे, ये सारी चीज़ों में आप ज़्यादा ध्यान देंगे। और आप चाहते हैं, आप पूरी कोशिश करना चाहते हैं कि आपके मन को
संतुष्ट मिले, आपको मन को शांति मिले। ओके, और ये मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी गुजरा है आपकी ज़िंदगी में, आपने जितना कुछ देखा है, जितना कुछ झेला है, ये आपके काम आने वाले हैं, ताकि आप खुद वो सबक सीख पाए कि ऐसा क्यों हुआ आपके साथ, और आप दूसरों को भी सिखा पाएँ वो सबक की वजह से। ठीक है, तो ये जो आपने इतना देखा है वो वेस्ट नहीं जाने वाला है। ठीक है, उसका ऊपर वाले ने किसी वजह से आपको वो दर्द दिया था, ताकि शायद आप दूसरों की मदद कर पाए, या आपकी ज़िंदगी में जब भी कोई ऐसी संकट या मुश्किलें आए, आपको पता है अब कि आपको क्या करना है। ठीक है, तो नवंबर जो है एक ऐसा आपको लग रहा है कि आपको अंदरूनी एक अलग सा महसूस होने वाला है, शांति महसूस होने वाली है किसी प्रकार की। इतना सब कुछ यस आपने देखा है, इतना सब कुछ हुआ है आपके साथ, लेकिन साथ में किसी वजह से, क्योंकि फुलफिलमेंट ऑफ विश दिख रहा है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि आपका एक सपना जो है पूरा हो गया, और शायद उसकी वजह से आपको वापस ज़िंदगी पर भरोसा हो गया, वापस ऊपर वाले पर भरोसा हो गया, और ये यकीन हो रहा है कि चलो कुछ तो है आपके सपने में जो पूरा दिख रहा है। ठीक है, शायद फॉर एग्ज़ाम्पल आपको अपना एक नया बिज़नेस शुरू करना था, और ये नवंबर महीने में वो उसका कुछ क्लाइंट्स मिलते हैं आपको, या शायद आपको आपकी एक हॉबी शुरू किया है, उसकी वजह से शायद आप अपने हॉबी को भी एक बिज़नेस बनाना चाहते हैं, वो भी आपने कदम उठाए। कुछ तो आपके सपनों की तरफ इस इंसान के अलावा भी आई होप कि, अब मुझे उम्मीद है कि आपके और भी सपने हैं, तो आपके दूसरे सपनों की तरफ एक शुरुआत होने वाली है। ठीक है, कुछ तो आपका एक सपना पूरा होने वाला है, उसकी वजह से आपको अंदर से बहुत अच्छा लगने वाला है, बहुत शांति लगने वाली है। क्रिएटिव राइटिंग, इसमें मुझे एक मैसेज दिख रहा है आपके लिए कि अगर आप अपने जज्बातों को लिखेंगे, चीज़ों को लिखेंगे, तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। नवंबर के महीने में ये आप एक कोशिश कीजिए। ठीक है, पूरे नवंबर के महीनों में रोज़ आप उठकर या रात को सोने से पहले जो भी आपके मन में आता है आप वो लिख दीजिए। ठीक है, और आपको ऐसा महसूस होगा कि जितना आप ये प्रैक्टिस करेंगे उतना ही कि आपके अंदर कुछ बदलाव आएगा, क्योंकि ये पीस डेफिनेटली ऐसा लग रहा है कि ये इतना कॉन्फ्लिक्ट से, इतने जो भी आपके मन में जो बेचैनी से थी, आपको शांति मिलने वाली है। तो हो सकता है ये तरीके से भी आपको वो शांति मिले। ओके, तो आपको खुद पता चलेगा कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप ऐसे क्यों महसूस कर रहे हैं, क्या हो रहा है। तो अगर आप रोज़ ये प्रैक्टिस करेंगे तो आपको नवंबर एंड तक डेफिनेटली कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलेगा। और टीचिंग एंड लर्निंग, जैसा मैंने कहा, आप इतना कुछ जो भी आपने सीखा है अपनी खुद की ज़िंदगी में, हो सकता है कि नवंबर के महीने में आप दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे, दूसरों को राह दिखाने की कोशिश करेंगे, या ये है आप में से कुछ लोगों का एक सपना कि आप दूसरों को कुछ सिखाएंगे, लेकिन साथ में लर्निंग भी है। तो हो सकता है कि आप एक कोर्स सीखें, आप कुछ जो भी आपके मन के अंदर है जो आपको करना है, शायद आपकी हॉबी आपको कुछ सीखनी है, तो ये भी हो सकता है कि आप कुछ सीखने वाले हैं और उसकी वजह से आपको बहुत शांति मिलने वाली है, आपको बहुत खुश होने वाले हैं। ओके, सो ये डेफिनेटली मुझे ऐसा लग रहा है या तो आप सीखने वाले हैं या सिखाने वाले हैं, ये दोनों में से कुछ होने वाला है नवंबर में, पर वो आपके सपनों की तरफ है जो आपको बहुत बहुत खुश रखने वाला है। तो मुझे एक अच्छा ट्रांजिशन दिख रहा है, इतने दुखी से आपके अंदर शांति होने वाली है। ठीक है पावन, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और मैंने एक टैरो कोर्स शुरू किया है, जैसे मैंने कहा शुरुआत में, तो अगर आपको टैरो कोर्स सीखना है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। शुक्रिया। नमस्ते जिन्होंने भी दूसरा पाल ब्लू स्क्वायर चूज़ किया है। तो अब हम देखेंगे कि आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है। कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी, और आज मेरे पास 4 डेक्स हैं आपके लिए, तो अलग अलग डेक से बहुत कार्ड्स गिर गए हैं, वो छोड़ देते हैं। ओके, यह है पहला डेक, और पाल 2। आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने एक टैरो कोर्स शुरू किया है, नवंबर में ऑलमोस्ट फुल हुआ है वो। तो अगर आप में से कोई लोग इंटरेस्टेड है टैरो कोर्स सीखने के लिए तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरे ईमेल एड्रेस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, और आई एम श्योर आपको बहुत बहुत अच्छा लगेगा वो टैरो कोर्स सीखने में। और ये है लास्ट डेक। ओके,
pile 2. सो आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है? पहला है 7 of Wands, फिर है लाइफ रिव्यू, ओके, 10 of Wands, regeneration, sacrifice, prosperity begins, यहाँ पे रख देती हूँ, loyal heart, और लास्ट में है choose wisely. Pile 2. ओके, pile 2. ये देखकर ऐसा लग रहा है कि आप में से बहुत लोग, ओके, बहुत सारा कैसे बोलूँ, बहुत दर्द लेकर घूम रहे हैं आप pile 2 कि ये 10 of Wands, ये मतलब ऐसा लग रहा है कि आप बहुत जिम्मेदारी है आपके कंधे के ऊपर, आप ऐसे जी नहीं पा रहे अपनी ज़िंदगी, आपको ऐसा लग रहा है कि आप कुर्बानी दे रहे हैं, आप शायद दूसरों के लिए ज़्यादा कर रहे हैं अपने आप से ज़्यादा, और मुश्किल है आपके लिए आसान नहीं है pile 2. मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे आपको ज़िंदगी जीनी है आप शायद वैसे नहीं जी रहे हैं, और आपके लिए काफ़ी मुश्किल हो गया है अब ये सब कुछ. शायद पहले आप फिर भी ये सोच रहे थे कि चलो आप किसी और के लिए कर रहे हैं, उसमें भी शायद आपको खुशी मिले, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत हो गया, बहुत दुख लेकर घूम रहे हैं आप, या बहुत जिम्मेदारियां लेकर घूम रहे हैं आप. पर यस, ये 10 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा कार्ड है जहाँ पर एक इंसान अपने कंधों पर इतनी सारी जिम्मेदारी ले रहा है, पर इतना ज़्यादा है कि वो तेज़ी से चल ही नहीं पा रहा है. और ये सैक्रिफाइस कार्ड है, मतलब आप खुद के बारे में सोच ही नहीं रहे हैं, आपको शायद पता नहीं है आपको क्या करना है, और जहाँ पर भी आप सोच रहे हैं शायद आपको ऐसा लग रहा है इतनी मुश्किल है, इतना कठिन है ये, आप चीज़ों को कैसे कर पाएंगे. तो मुझे ऐसा लग रहा है कि नवंबर में, ओके, आपको सीरियसली सोचना पड़ेगा अपनी ज़िंदगी के बारे में, क्योंकि यहाँ पर रीजनरेशन कार्ड भी है. इससे मतलब क्या होगा कि अगर आप इतनी जिम्मेदारी नहीं उठा पाएंगे, हो सकता है कि हो सकता है फॉर एग्ज़ाम्पल आपको रोज़ तेज़ी से यहाँ वहाँ जाना पड़े, तो हो सकता है कि एक दिन आपकी गाड़ी ख़राब हो और आप फिर वो नहीं कर पाए, एक रुकावट सी आ जाएगी. ये एक ऊपर वाले से मैसेज है कि आप कितना ज़्यादा कर रहे हैं, आपको अपने बारे में भी सोचना है, थोड़ा शांति भी करनी है, ओके, अपने ज़िंदगी को अलग नज़रिए से, अलग तरीके से देखना है. ऐसा लग रहा है कि जिस तरीके से आप अपनी ज़िंदगी को देख रहे हैं, आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास शायद कोई और रास्ता ही नहीं है, या आपको पता नहीं है कि आप क्या कर सकते हैं ये सिचुएशन को संभालने के लिए. ओके, तो इसलिए जिस तरीके से आपको दिख रहा है आप वो कर रहे हैं जो शायद आपके लिए सही हो. तो लाइफ रिव्यू आया है pile 2, ये आपके लिए बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज आ रहा है ऊपर वाले से, कि इसका मतलब है कि शायद आपको बात करनी पड़ेगी किसी के साथ जो आपके शायद आपके बहुत ज़्यादा करीबी हो, जिनको आप पर विश्वास हो, जिनको आप आप जिस पर विश्वास करते हैं. शायद आपके बहुत करीबी दोस्त है, अगर आप शादीशुदा है, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड, जो भी आपके बहुत करीबी है, ठीक है. अगर वैसे लोग भी नहीं तो आप एक कोच के पास जाते हैं, काउंसलर के पास जा सकते हैं, किसी के भी पास जा सकते हैं जिन पर आप पर भरोसा हो, ठीक है. उससे क्या होगा, वो आपको आईना दिखाएंगे, ठीक है, कि आपकी ज़िंदगी किस तरीके से चल रही है और कैसा जा रहा है, और आप क्या कर सकते हैं वो सिचुएशन को अलग नज़रिए से देखने के लिए, या आप कुछ और क्या अलग कर सकते हैं, वो आपको अलग अलग दिशाएं दिखाएंगे, अलग अलग राह दिखाएंगे आपकी आंखें खोलने के लिए, ठीक है. क्योंकि कभी कभी क्या होता है जब हम ऐसे सिचुएशन में होते हैं, हमें खुद नहीं पता रहता कि वो सिचुएशन से बाहर कैसे निकले, या हम क्या अलग कर सकते हैं. तो इसलिए हमें दूसरों की उस वक्त सहायता चाहिए, दूसरों की उस वक्त मदद चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से वो सिचुएशन को देखते हैं हम उस तरीके से नहीं देख पाते हैं. वैसा ही होता है, हम सब
ऐसे मुमकिन ही नहीं है कि हम सब चीज़ों को समझ पाए या जो बिल्कुल सही है हम वैसे ही करें, नहीं होता है। इसलिए हम कभी-कभी दूसरे इंसान के पास जाते हैं, तो अगर आपको भरोसा नहीं है किसी के आस-पास, तो आप काउंसलर, यू नो किसी कोच, किसी ऐसे के लाइफ कोच, किसी ऐसे के पास आप जा सकते हैं जो आपको दिखाए कि आपके पास और भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं ज़िंदगी में, कि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि आप थके नहीं पालतू। क्योंकि आप कितना करेंगे, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ कर रहे हैं और उससे क्या होगा, ठीक है? अगर आप ऐसे कुछ देखेंगे अपनी ज़िंदगी को अलग नज़रिए से, एक तो आपके पास ऑप्शंस होंगे, फिर तब आपको दिखेगा कि अरे हाँ, मेरे पास तो अलग अलग ऑप्शंस हैं। तब एक नई शुरुआत दिख रही है, ओके, आपके लिए। एक तो प्रॉस्पेरिटी की तरफ, ये है काम की तरफ, पैसों की तरफ, और दूसरा भी है ये रिश्ते की तरफ। अगर आपको फ़िलहाल ऐसा लग रहा है कि पूरा ब्लॉक है, ना आपका पैसा चल रहा है ना रिश्ता, क्योंकि आप अपनी ज़िंदगी को, जैसा मैंने कहा, अलग नज़रिए से नहीं देख पा रहे हैं, ओके। तो इससे शायद आपको एक नई दिशा मिलेगी काम की तरफ, शायद आपको नए आइडियाज़ मिलेंगे आप क्या कर सकते हैं अपने काम के लिए। शायद आप अपने घर के साथ साथ कुछ पार्ट टाइम भी कर सकते हैं, जो भी है, ठीक है। काम की तरफ एक नया नज़रिया, एक नई शुरुआत दिख रही है, और साथ में ये है प्यार की तरफ, एक सोलमेट की तरफ, ओके। शायद आपको विश्वास नहीं है कि आपकी ज़िंदगी में आप किसी से मिलेंगे, शायद किसी ने आपका दिल तोड़ा हो और उसकी वजह से आपको मन में बहुत भारीपन महसूस हो रहा हो, तो उससे भी अगर आप एक रिलेशनशिप कोच से मिलेंगे, जो भी है, आपको शायद अपने सवालों का जवाब मिले, ओके। तो आप अलग अलग चीज़ों, आप सोच भी नहीं पाएंगे कि आपके पास इतने सारे ऑप्शंस हैं, और ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस वक्त आपको सिर्फ वो सामने का पत्थर दिख रहा है, उसकी आगे की जो सूरज की किरण है वो नहीं दिख रही है, और वो देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और ये कार्ड साथ में बहुत सुंदर है, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत कुछ झेल रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि आपकी ज़िंदगी में कुछ है ही नहीं, पर साथ में यहाँ पर सूरज की किरण है, ओके। पाल्टू, अभी तक देर नहीं हुआ है, आप अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में ले सकते हैं और सिचुएशन को बदल सकते हैं आपके लिए, ओके पाल्टू। आई विश यू ऑल द बेस्ट, और मुझे पूरा यकीन है अगर आप ये कदम उठाएंगे अपनी ज़िंदगी को बदलने के लिए, तो आपकी ज़िंदगी में ये बदलाव आ सकता है, ओके पाल्टू। अगर आपकी रीडिंग अच्छी लगी तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसा मैंने शुरुआत में कहा, अगर आप टैरो कोर्स सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं, मेरी ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। शुक्रिया। नमस्ते, जिन्होंने भी तीसरा पाल येलो स्क्वायर चूज़ किया है, तो अब हम देखेंगे आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है, और कार्ड्स को आपके लिए लाइव शफल करूँगी। 4 डेक्स है मेरे पास, तो ये है पहला वाला, ओके। आई होप कि आप में से काफ़ी लोगों को पता है कि मैंने एक टैरो कोर्स शुरू किया है। आप में से काफ़ी लोगों ने अप्लाई भी किया है, तो नवंबर में काफ़ी अच्छा रिस्पांस आया है बुकिंग के लिए। तो अगर आप में से कुछ लोग सीखना चाहते हैं, अपना लाइफ बनाना चाहते हैं टैरो कार्ड रीडिंग से, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी ईमेल एड्रेस जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है, ओके। राइट, पाल 3। तो देखते हैं आपके लिए नवंबर 2020 कैसा होने वाला है। तो पहला है क्लैरवॉयंस, वाओ। फिर है मून साइकिल्स, 10 of Pentacles, okay, 3 of Swords, Yin, Authority, Triumph, Serendipity, एंड आपके लिए एक और एक्स्ट्रा कार्ड आया था, एंड वो है 5 of Pentacles। पाइल 3, बहुत स्ट्रॉन्ग कार्ड्स है ये, ओके। तो आप में से काफ़ी लोग शायद क्लेयरवॉयंट से काफ़ी इंट्यूटिव होंगे, ठीक है। शायद आपको ये सब टैरो कार्ड रीडिंग
करना भी शायद बहुत अच्छा लगता है, आपको ये सब देखना भी बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि एक स्पिरिचुअल कार्ड जैसा लग रहा है मुझे, और साथ में मून साइकिल्स भी है। तो डेफिनेटली आप शायद एम्पैथ्स होंगे। एम्पैथ्स मतलब आपको दूसरों का जो इमोशंस है वो शायद आप महसूस कर सकते हैं। शायद आप में से कुछ लोग शायद आगे की देख भी सकते हैं कि क्या होने वाला है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप में से काफ़ी लोग जो देख रहे हैं, आप मेरे टैरो चैनल से शायद काफ़ी इंटरेस्टेड होते हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। तो ये नवंबर में आप शायद और स्पिरिचुअल होने वाले हैं। आपको शायद शायद आप और ध्यान करेंगे और मेडिटेट करेंगे, या आपको और समझ में आएगा स्पिरिचुअलिटी के बारे में, ठीक है। और अंदर से आप एक अलग सी एनर्जी जो है वो महसूस करेंगे। ये उन लोगों के लिए जो काफ़ी ये सब चीज़ों में दिलचस्पी है, पर कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि आपको अंदर से महसूस होगा कि आप अचानक से आपको खुशी लग रहा है, या अचानक से आपको उदासी जैसा लग रहा है। ऐसे इमोशंस एकदम फ्लक्चुएट होंगे, क्योंकि यहाँ पर मून साइकिल्स है। तो जिस तरीके से वो होगा, स्पेशली काफ़ी स्ट्रॉन्ग महीना है अगले महीने। ओके, तो आपको अंदर से वो महसूस होगा कि आपको कभी कभी बहुत खुशी होगी बिना कारण, और कभी कभी अचानक से आपका मन इतना भारी होगा वापस बिना कारण। तो वैसा लग रहा है आपके लिए। 3 ऑफ सॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटिकल्स, यस। आज का पाइल्स जो है काफ़ी भारी है। ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग जो देख रहे हैं, कुछ ना कुछ चल रहा है उनकी ज़िंदगी में, जिनकी वजह से उनका मन काफ़ी भारी है। ये बहुत लग रहा है मुझे। ये 3 ऑफ सॉर्ड्स एक भारीपन जैसा है। हो सकता है कि आपका फ़िलहाल एक ऐसा ऑलरेडी कुछ चल रहा है आपकी ज़िंदगी में जिनकी वजह से आप इतने खुश नहीं हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स भी है साथ में, तो आपको शायद ऐसा लग रहा है कि आप खुश नहीं हैं, शायद आपके करियर को लेकर, शायद एक रिश्ते को लेकर, पर कुछ तो है जो आपको बहुत ही चुभ रहा है अंदर से, बहुत ही दर्द महसूस हो रहा है। लेकिन पाइल 3 नवंबर में मुझे लग रहा है कि आप आगे बढ़ने वाले हैं। ये सब चीज़ों से आप उड़ने वाले हैं, आपको बहुत बहुत खुशी होने वाली है। ओके, अगर आपको ऐसा लग रहा था पैसों के मामले में वहाँ पर कमी महसूस हो रही थी आपको, तो 10 ऑफ पेंटिकल्स है आपके लिए। ओके, तो ऐसा लग रहा है कि आपको पैसे मिल सकते हैं, बहुत बहुत सारे गिफ्ट्स मिल सकते हैं। मतलब आप पैसों के मामले में बहुत अच्छा दिख रहा है आपके लिए। और साथ में ऐसा लग रहा है कि आप पूरी कोशिश करेंगे कि आप खुश रहें। ओके, और खुशी ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप में ढूंढने वाले हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप दूसरों से खुश हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर येन एनर्जी है। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर वो अपने आप में ही खुश है। ओके, वो कोशिश नहीं करे हैं कि वो दूसरे लोगों से खुशी ले। कि तो इसलिए मुझे ऐसा लग रहा है ये काफ़ी स्पिरिचुअल, काफ़ी डीप कार्ड है आपके लिए नवंबर में, जहाँ पर आप खुद इतने खुश होने वाले, आप खुद के अंदर वो खुशी ढूंढने वाले हैं, और आप पूरी तरह से कोशिश करेंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। अब आप चुप नहीं बैठने वाले हैं। जितना आपने दर्द झेलना था आपने झेल लिया है, जितना आपको दुख देखना था आपने देख लिया है। अब आपने नवंबर में आपने तय कर लिया है कि आप और नहीं रोने वाले हैं, और ज़्यादा दुख नहीं झेलने वाले हैं। वैसा लग रहा है आपके लिए, तो बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है। तो सेरेंडिपिटी, जैसा मैंने कहा, आप खुशी मिलने वाली है आपको। और पता नहीं, कुछ तो ऐसा लगेगा ये मून साइकिल की वजह से, जैसा मैंने कहा, आपको ऐसा लगेगा कि बिना कारण आप उड़ रहे हैं, कि आपको इतनी खुशी मिल रही है। और शायद आपको ऐसा ज़रूरी भी नहीं है कि आपके सामने कोई मकसद है। बिना कारण आपको बस खुशी मिलेगी अपने आप से। और हो सकता है कि ये जो स्पिरिचुअल है, जब आप ध्यान करेंगे, आप मेडिटेट करेंगे, आप ज़्यादा स्पिरिचुअल बनेंगे, उससे भी आप में से बहुत लोगों को खुशी मिलने वाली है। और आपको ऐसा लगेगा कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कि ज़िंदगी में बस मकसद होना चाहिए। शायद पहले उसकी वजह से ही आपको काफ़ी दुख मिला है, क्योंकि जो आपको चाहिए था शायद आपको वो नहीं मिला है। तो अब आपको ऐसा लगेगा नवंबर में स्पेशली कि ऐसा ज़रूरी नहीं है मेरे सामने बस एक लक्ष्य होना चाहिए, मैं बस खुश हूँ कि ज़िंदगी चल रही है और ज़िंदगी है मेरे पास। ऐसी एनर्जी आ रही है। मतलब एक जैसे बच्चों को ऐसा महसूस होता है, उनके सामने एक लक्ष्य नहीं है, पर वो फिर भी खुशी से घूमते रहते हैं, खुशी से इधर उधर जाते हैं। तो बिल्कुल एक वैसा सुंदर सा फीलिंग महसूस आ रहा है, बचपना जैसा, ओके, बच्चे लोग जैसा, ओके, वैसा आपको खुशी मिलने वाली है। पर डेफिनेटली पैसों के मामले में भी बहुत अच्छा होने वाला है आपके लिए। अथॉरिटी और ट्राइम, ये कार्ड्स देख ऐसा लग रहा है कि शायद
पता नहीं, शायद कुछ बदलाव आया होगा आपकी ज़िंदगी में, या आप में, मुझे ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ तो बदलाव आया होगा, जिनके वजह से शायद आप थोड़े सीरियस दिखते हैं, या शायद आपने ज़िंदगी को बहुत ही सीरियसली ले लिया था और उसकी वजह से शायद लोग आपके पास इतने नहीं आते होंगे, शायद आपके दोस्त भी आपसे थोड़े से दूर रहते होंगे, क्योंकि उन्हें ऐसा लग रहा था कि शायद आप गुस्सा होंगे या आप काफ़ी सीरियस है उस तरीके का। पर जैसे आपकी एनर्जी ऐसे बदलाव होगी, आपको ऐसा लगेगा कि लोग आपसे और अब आकर्षित होने लगे हैं, आपके और दोस्त बढ़ेंगे उससे, और ऐसा लग रहा है कि कहीं न कहीं से लोग आपके पास आने के बारे में सोचेंगे, ओके? अगर आप बहुत सीरियस हैं, अगर आप बहुत सीरियसली लेते हैं अपने आप को और आपकी ज़िंदगी को, आप देखेंगे कि आपके आस-पास इतने लोग नहीं होंगे। लेकिन जितना ही आप समझ जाएँगे कि आपको ज़िंदगी का प्रोसेस एन्जॉय करना है, ज़िंदगी को एन्जॉय करना है, तब आप खुद हैरान हो जाएँगे कि कहाँ से लोग आ रहे हैं आपसे बात करने के लिए। पहले तो आप पर इतना अटेंशन नहीं देते थे, अब उन्हें आपके साथ बात करनी है, आपके साथ घूमने जाना है, आपके दोस्त मुझे ऐसा लग रहा है और बढ़ने वाले हैं। तो अगर पहले ऐसा नहीं लग रहा था, नवंबर के महीने में मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके बहुत सारे दोस्त बनने वाले हैं। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग महीना होने वाला है आपके लिए पाइल थ्री। आपको एंड ऑफ द मंथ आई होप कि आपको पता चलेगा कि आपको बदलाव बहुत दिखेगा, स्पेशली आपके खुद के अंदर, आपके इमोशंस में आपको बहुत सारे बदलाव दिखने वाले हैं। ओके पाइल थ्री, आई होप आपकी रीडिंग अच्छी लगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जैसा मैंने इंट्रोडक्शन में कहा, मैंने एक टैरो कोर्स शुरू किया है, तो अगर आप टैरो रीडिंग सीखना चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल एड्रेस नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखा है। शुक्रिया।